हेलो, प्राणा ट्यूटोरियल्स के मैथ सेक्शन में आपका स्वागत है। और हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके पहले भी शायद आप लोगों ने 10th में या 9th में पढ़ चुके हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्डली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इज इट ओके? और इसके रूट्स बाय फार्मूला मेथड, रूट्स या फिर सॉल्यूशन, यह होगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। यहां तक तो आप लोग जानते ही हो, ओके। लेकिन अब तक आप लोगों ने पढ़ा वो था रियल नंबर से रिलेटेड, और आज हम बात करेंगे कि इसके रूट, क्वाड्रेटिक के रूट कॉम्प्लेक्स में कब आते हैं। तो इसके पहले भी हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं कि आप लोगों ने पढ़ ही चुका होगा कि बी स्क्वेयर माइनस ac, बी स्क्वेयर माइनस ac को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनंट, जिसको सिंबॉलिकली कहा जाता है डी, सिंबॉलिकली कहा जाता है डी। और अगर ये डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 आए, इसका मतलब नेगेटिव आए, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हर हाल में होंगे आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आ गया तो वो हो जाएगा अपने आप इमेजिनरी नंबर, ओके। तो वही बातें हैं कि अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन छुड़ाते हैं तो उसका पहले हम लोग लेंगे जनरल फॉर्म, फिर उसका लेंगे रूट। अगर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ गई, अगर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ गई, या डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 हो गया या फिर निगेटिव हो गया, तो अपने आप इसके रूट्स हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब तक ये सारी बातें पॉजिटिव होती थी, ओके। अब से यहां पर कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स के बारे में भी बात होगी ही। चलो एक क्वेश्चन बताता हूं, समझ में आएगा। एक दो क्वेश्चन बताता हूं, समझ में आएगा। चलो सॉल्व एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब अगर ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी जनरल फॉर्म एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मैं कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की भी वैल्यू हो जाएगी 1 और सी की भी वैल्यू हो जाएगी 1। ए की वैल्यू 1, बी की भी वैल्यू 1 और सी की भी वैल्यू 1। तो डायरेक्ट फार्मूला या रूट्स x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। तो माइनस बी यानी 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर, यानी इसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, 4 इंटू इन दोनों यानी फिर से हो गया 4 ही, अपॉन ट्वाइस a यानी 2 इंटू 1 जो कि हो जाएगा 2। इज इट ओके ना? थोड़ा सा डायरेक्टली लिखा है तो यह हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 जो कि होता है -3 अपॉन 2। और अब बीच मैंने बताया कि अगर अंडर रूट में माइनस आ गया तो इसका मतलब यह हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। अभी और हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट -1 होता है i, अंडर रूट -1 होता है i। तो इसको ही मैं लिख सकता हूं -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 को ऐसे ही जाने दो इंटू -1 इंटू -1 अपॉन 2 जो कि हो जाएगा -1 प्लस माइनस √3 एज इट इज, क्योंकि √3 इरेशनल नंबर है, उसको आगे सॉल्व नहीं होगा।
लेकिन अंडर रूट -1 जो कि होता है i अपॉन 2, और अगर आपके पास i आ गया इसका मतलब ये हो गया रूट। अब आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, एक बार प्लस लिख सकते हो या एक बार माइनस लिख सकते हो। समझा? समझने वाली बात बस यही है कि अगर अंडर रूट में निगेटिव आ गया इसका मतलब वो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, या उसके रूट हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में। चलो, सपोज 8x² प्लस 2x plus 1 is equal to 0. Now 8x square plus 2x plus 1 is equal to 0. Now 8x square plus 2x plus 1 is equal to 0. फिर से ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसका ऑर्डर 2 हो, इसका ऑर्डर 2 ही है, तो ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। सबसे पहले इसका मैं लिखूंगा जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म होगा x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर मैं कंपेयर करता हूं तो a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1 हो गया। नाउ रूट्स आर या सॉल्यूशंस आर, रूट आर इसलिए लिखा जाता है क्योंकि दो रूट जरूर मिलने चाहिए। क्वाड्रेटिक है मतलब दो रूट, क्यूब रहता तो 3 रूट। ओके, तो x के फॉर्मेट में है तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। चलो माइनस बी यानी -2 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4a यानी 8 चौक 32 इंटू c यानी 32 ही होगा। तो ये थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 32 अपॉन 2a यानी 2 इंटू 8 दैट इज 16। ओके, चलो, सो दैट इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा -28 अपॉन 16। और जैसे ही माइनस आ गया, जैसे ही आपके पास माइनस आ गया, तो ये स्टार्टिंग में लिख रहा हूं, लेकिन अगली बार से आप लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हो। माइनस आ गया तो अंडर रूट -1 डायरेक्टली आई लिखिए, बाद में जो भी नंबर है उसको पॉजिटिव फॉर्म में, यानी -2 प्लस माइनस अंडर रूट ये 28 इंटू -1 अपॉन 16 जो कि होगा -2 प्लस माइनस ये डायरेक्टली हो जाएगा अंडर रूट 28, और ये अंडर रूट -1 जो कि कन्वर्ट हो जाएगा आई के ही फॉर्म में, वो सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाएगा आई के ही फॉर्म में। ओके, ओके, सो अपॉन 16। अब इसके शॉर्ट फॉर्म भी ले सकते हो, जैसे अंडर रूट 28 यानी अंडर रूट 4 इंटू 7 है कि नहीं, क्योंकि सो दैट वो क्वाड्रेटिक यानी एक परफेक्ट होना चाहिए, यानी 2√7। सो -2 प्लस माइनस अंडर रूट 28 को ही मैं लिख सकता हूं 2√7 आई अपॉन 16, और दोनों में कॉमन 2, तो ब्रैकेट में आएगा -1 प्लस माइनस √7 आई अपॉन 16, 2 1 2 2 8 16। तो इसके आंसर होंगे या रूट होंगे -1 प्लस √7 आई अपॉन 8, और दूसरा रूट होगा -1 माइनस √7 आई अपॉन 8। और आई आ गया यानी इमेजिनरी नंबर आ गया, इसका मतलब ये सीधा सीधा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। इज इट ओके? लिख लीजिए। चलो और एक क्वेश्चन, ठीक है। नाउ सपोज x² माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 4x माइनस 13 प्लस 13 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं, फिर से वही जनरल फॉर्म लिखिए। जनरल फॉर्म
स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। 1 बाय 1 कंपेयर कर लो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 13। सो हेंस रूट्स आर, रूट्स का मतलब बहुत चमक रहा है, रुकिए थोड़ा सा। ओके, थोड़ा लाइट का इश्यू है, सॉल्व कर लीजिए। ओके, सो x इज इक्वल टू, फिर से वही माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। कभी कभी सिंपल पूछा जाता है कि इसके कॉम्प्लेक्स रूट हो गए या नहीं हो गए, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस 0 आ गया, हो गया, खत्म। ओके, चलो 2a पुट कर दीजिए। सो दैट इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस ऑफ माइनस यानी +4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर कीजिए या प्लस का स्क्वायर कीजिए, बात एक ही है। इट इज 16 माइनस 4 और 4 इंटू ए यानी 4 इंटू 13 यानी 13 इंटू 4, 40 12 52। ओके, सो इट इज 52 अपॉन ट्वाइस ए यानी हो जाएगा 2 ही। सो दैट इज इक्वल टू 52 माइनस 16 जो कि होगा 4 4 और 12 36, ठीक है ना, इट इज 36। सो 4 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा -36 अपॉन 2, 36 होगा ना, 16 36 और 6 42 और बराबर। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको ही मैं लिखूंगा 36 इंटू -1 अपॉन 2। सो 4 प्लस माइनस रूट 36 हम लोग जानते हैं जो कि होगा 6 और रूट -1 अब से होगा i, अब से क्या हमेशा से होगा वो i अपॉन 2। इन दोनों में कॉमन 2, ब्रैकेट में आएगा 2 प्लस माइनस 3i अपॉन 2, 2 टू गेट कैंसल, यानी आपके पास आंसर आएगा 2 प्लस 3i या 2 माइनस 3i, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। ओके, तो बहुत सिंपल सवाल रहते, कोई ऐसी टेक्निकल बातें नहीं है। जो आप लोगों ने इसके पहले भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन छुड़ाया था वैसे ही आपको छुड़ाना है। बस एक छोटी सी बात यहां पर चेंज हो चुकी है, अब से रूट में निगेटिव वैल्यू आते जाएगी और जैसे ही रूट में निगेटिव वैल्यू आ गई तो समझ लेना वहां पर आ जाएगा i। चलो और एक थोड़ा सा डिफरेंट सवाल। सो इट इज x स्क्वायर प्लस 3ix माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3ix माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फिर से जनरल फॉर्म लोगे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू थोड़ा चेक कीजिए, ये ऑलरेडी है 3i, ये ऑलरेडी रहेगा 3i और c की वैल्यू -10, c की वैल्यू -10 हो गया। नाउ रूट्स x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए, माइनस बी यानी -3i प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखिए b का स्क्वायर यानी 3i का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्टली कैसे करता हूं, देखिए 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर और i का स्क्वायर -1, तो ये डायरेक्टली लिख सकते हैं आप लोग -9 माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए यानी 4 इंटू सी यानी होगा -40, लेकिन ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 40, सही है ना। थोड़ा देखने दीजिए, अच्छा क्वेश्चन में ही +10 है, ठीक है, यहां पर +10 कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, वैसे भी होता है। सो -9 माइनस 4a यानी हो गया 4 इंटू ए सी और उसके बाद 4 इंटू 10 40 अपॉन ट्वाइस ए जो कि होगा 2। अब तो बहुत ईजी हो गया, सो इट इज -3i प्लस माइनस अंडर रूट, ये फिर से हो गया -49 अपॉन 2। सो दैट इज इक्वल टू -3i प्लस माइनस अंडर रूट 49 यानी 7 और अंडर रूट -1 यानी i अपॉन 2, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ये होगा -3i प्लस 7i अपॉन 2,
जबकि दूसरा होगा -3i -7i अपॉन 2। तो इस बार कोई रियल नंबर नहीं है, तो इसके काम चलाना पड़ेगा। -3 + 7 जो कि होगा 4i अपॉन 2, यानी आंसर यहां पर आएगा 2i। -3 - 7 जो कि होगा -10i अपॉन 2, यानी आंसर होगा -5i। तो थोड़ा थोड़ा आराम से ही जाएंगे, छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे, छोटे छोटे करते करते एक एक टॉपिक वाइज हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। होप सो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कॉम्प्लेक्स रूट कैसे आता है वो अब आपको समझ गया है। कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या क्या हो चुका है, उनके अलजेब्रा, कॉन्जुगेट, ओके, और ये भी हुआ है, ठीक है। और लास्ट टाइम शायद मैंने हाँ स्क्वायर रूट पढ़ाया था, ओके। चलो एक बार देख लो। चलो फिर से लाइक, शेयर्स एंड कमेंट्स, ओके। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर कुछ भूल चूक हो रही हो तो उसमें कमेंट भी करते रहिए, ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच।